राहुल गांधी और कांग्रेस का किसी के टारगेट पर आना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। राहुल गांधी की बातें ऐसी होती हैं जिससे लोग उनको अपने टारगेट पर आसानी से ला सकते हैं। दरअसल हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के जीवन में आ गया है एक बड़ा ही रोचक टर्निंग पॉइंट। दरअसल इस चुनाव के बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के टारगेट पर आ चुका है। इन दलों का आरोप है कि कांग्रेस के अड़ियल रवैये के चलते हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं हो सका और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता उनकी बातें नहीं करते। वहीं हिंदुओं की बात आते ही कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से शुरू करती है। कांग्रेस पर लग रहे इस तरह के आरोपों में कितनी सच्चाई है, बताएंगे आपको इस खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजनीति भी एक शो बिजनेस की तरह हो चुका है। जिस तरह से एक सफलता हजारों रास्तों के द्वार खोलती है, उसी तरह फ्लॉप एक्ट घोर अंधकार की ओर ले जाता है। लोकसभा चुनावों में मिली आंशिक सफलता के बाद राहुल गांधी को भविष्य का पीएम घोषित करने वालों की कमी नहीं थी, पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मिली हार से वो अपनों के बीच ही घिर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के साथी ही उन पर हमले कर रहे हैं। गठबंधन के सहयोगी दलों ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना, यूवीटी, टीएमसी या फिर डीएमके, ये सभी कांग्रेस पर अड़ियल रवैया अपनाकर गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में घिर गए हैं? क्या अब उनके पास इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या वो सहयोगी पार्टियों के दबाव में रहेंगे? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की मोनोपोली कम होगी? क्या सहयोगी पार्टियां कांग्रेस से अधिक कुर्बानी मांग रही है? ये सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। हरियाणा में गलती राहुल गांधी की थी या आम आदमी पार्टी की? हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा दोनों को लगभग बराबर वोट मिले हैं। भाजपा 39.94% वोट शेयर हासिल किया, जबकि कांग्रेस यानी कि सीपीएम के साथ 39.34% वोट शेयर हासिल किया है। जबकि आपकी बात करें तो आपने लगभग 1.8% वोट शेयर दर्ज किया है। हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस कैंडिडेट्स को आम आदमी पार्टी के वोटों के चलते हारना पड़ा है। राहुल गांधी इस बात को जानते थे। एक पार्टी के नेता के हैसियत से उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को तलाशना चाहिए, पर हरियाणा की स्थानीय कांग्रेस इकाई ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। विरोध करने वालों में हरियाणा कांग्रेस के सभी गुट शामिल थे। मतलब यहाँ पर हुड्डा पित पुत्र और पर ये आरोप लगाकर बचा नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बातचीत भी की थी, पर मामला बना नहीं। इसीलिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना होने का दोष कांग्रेस पर मढ़ना कहीं से भी उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी की डिमांड हरियाणा में उसकी कुवत से ज्यादा थी, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बताता है कि किसकी वजह से हरियाणा में गठबंधन नहीं हो सका। क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर कांग्रेस को परेशान कर रही है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए बुधवार को सपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। स्पष्ट रूप से यह कांग्रेस को चैलेंज करने जैसा है। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा गया था तो सपा को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, वो भी हरियाणा में। जिस दिन इतना बड़ा सेटबैक मिला उस दिन पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करना सिवाय कांग्रेस को नीचा दिखाने के और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या ये कांग्रेस को ब्लैकमेल करने की नीयत से नहीं किया गया होगा? करहल सीसामऊ फूल
मिल्कीपुर, कटहरी और मांझा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके संकेत दिया कि राज्य में कांग्रेस पार्टी की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो चुकी है, क्योंकि मांझा सीट पर कांग्रेस की नजर थी। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में मीरापुर और पूर्वी यूपी में फूलपुर से भी चुनाव लड़ना चाहती थी। बात करें सपा की, तो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव ने हालांकि कहा है कि प्रत्याशियों की घोषणा इसीलिए की गई ताकि उन्हें चुनाव की तैयारियों के लिए समय मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम कांग्रेस को समायोजित करने की कोशिश करेंगे, मतलब कांग्रेस जैसी देश की दूसरे नंबर की पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी समायोजित करने की बात कर रही है, मतलब दया करके कुछ सीट दे दी जाएगी। जबकि समाजवादी पार्टी को भी लोकसभा में जो बहुमत मिला था उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन का बहुत योगदान था। बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की आज की स्थिति एक बार बिना कांग्रेस के साथ गठबंधन के चुनाव लड़कर देख सकते हैं। पार्टी की हार इसमें तय होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ दलितों का आना केवल उनके पीडीए फॉर्मूले के वजह से नहीं था, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल दिखा है, क्योंकि दलित कांग्रेस को अपनी स्वाभाविक पार्टी मानते हैं। उत्तर प्रदेश का दलित कभी यादव डोमिनेंट वाली समाजवादी पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की यही चाल बीजेपी के साथ भी थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी को टारगेट कर लेने वालों में सबसे आगे शिवसेना यूबीटी है। राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे की चिढ़ की कई वजह हैं। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। शरद पवार तो तैयार ही नहीं हुए। राहुल गांधी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। सिर्फ इसी काम के लिए वो बेटे और साथ ही संजय राउत के साथ दिल्ली भी आए थे। पर उद्धव ठाकरे को क्यों सीएम पद ही चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कम सीट होने के बावजूद वो सीएम पद ही चाहते थे। उद्धव ठाकरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के जिन नतीजों को लेकर वो बोलने लायक हुए हैं, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उनकी और शरद पवार की पार्टी दोनों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने हरियाणा में आप और सपा को सीटें न देकर गलती की है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं के अति आत्मविश्वास और घमंड ने हरियाणा में हार के लिए भूमिका निभाई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस को लगा कि वे अकेले जीत सकती है और कोई सत्ता में भागीदारी नहीं बनेगा। हरियाणा में कांग्रेस हारी नहीं, बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट जीता है। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस की हरियाणा हार के चलते ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गए हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो गलती कर रहे हैं। कांग्रेस की हार के पीछे उसकी लोकप्रियता में गिरावट नहीं है। कांग्रेस को मिले वोट और शेयर बताते हैं कि पार्टी पर लोगों को भरोसा थोड़ा न थोड़ा कहीं है। कांग्रेस का आधार बहुत बड़ा है। देश की आज़ादी से पहले मौजूद पार्टी लोगों के डीएनए में शामिल हो चुकी थी। जब लोग बीजेपी से नाराज होते थे तो सबसे पहले कांग्रेस को ही अपना दामन समझकर थाम लेते थे। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल, कांग्रेस का आधार बड़ा रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट से जैसे हरियाणा जीत चुकी है, उसी तरह इंडिया गठबंधन में फूट भी पड़ सकती है। पीएम मोदी का राहुल पर तंज। इंडिया ब्लॉक में लगातार सभी पार्टियों के निशाने पर आने के बाद राहुल गांधी अब एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के निशाने पे हैं। तो पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के मन में भय पैदा कर रही है, वे लोगों में डर पैदा कर रही है। अपने वोट बैंक की खातिर वे देश का सांप्रदायिकीकरण कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुस्लिमों को वो डराते हैं और उनको भय दिखाते हैं, यानी कि मुस्लिमों को डराओ और उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक में कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस पर हिंदुओं को जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। वो जानती है कि हिंदू जितना बांटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए
रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होता है वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला अपनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई और बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेसी नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए हैं लेकिन वे असफल रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए लेकिन वे असफल रही। उन्होंने आगे ये भी बताया कि कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परंपरा का दमन कर रही है, वे सनातन परंपरा का भी दमन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव सेट करती रहती है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी अपने पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के जितने भी पार्टी हैं और उसके साथ विपक्षी दलों से भी घिरते जा रहे हैं, तो अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।